Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi, and we are done with the two types of sentences of present continuous, and now we are going to learn about the third type of sentence of present continuous, and that is interrogative sentence of present continuous. And let me tell you what are the sentences of present continuous. What is the category of those sentences? Which sentence comes under present continuous? So the sentences in which action is confirmed. दो सेंटेंसेस कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड जिन सेंटेंसेस में किसी भी काम के होने के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये काम हो रहा है और सेंटेंस जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंडर आते हैं. एंड इन दिस सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग what we use helping verb in the starting and then we start the question. Okay, so let's go for the translation. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑनगोइंग एक्शन को कंफर्म किया जाता है, ऑलराइट, क्वेश्चन को क्या से पूछा जाता है. तो रूल क्या है ट्रांसलेशन का? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन टाइप की होती हैं, इज, एम, आर एंड सब्जेक्ट. उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट मीन्स जो इंसान काम कर रहा है या जो चीज काम कर रही है वो सब्जेक्ट है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. फिर रूल हमें पता है, हाँ प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि ही शी इट किसके साथ आता है, इज के साथ आता है. एंड सॉरी, इज ही शी इट के साथ आता है. एंड एम जो होता है वो आई के साथ आता है और आर जो होता है वो हमारा यू, वी और दे के साथ आता है. ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह इंग्लिश पढ़ा रही है. तो सारे सेंटेंस, सारे के जो सारे सेंटेंसेस होंगे वो क्या से स्टार्ट होंगे. ओके, क्योंकि हम एक्शन को कंफर्म कर रहे हैं तो क्या से कंफर्म करेंगे कि क्या ये काम हो रहा है. तो लेट्स सी, क्या वह इंग्लिश पढ़ा रही है. तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है. इज शी टीचिंग इंग्लिश. इसके बाद सब्जेक्ट आया. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब यहाँ पे टीच है, पढ़ाना, टीच है. एंड उसके साथ आईएनजी लगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आया. ओके, नेक्स्ट, क्या वह गाना गा रही है. अगेन क्या सिंगुलर है. वह इज के साथ शी आएगा. शी इज ही. क्या वह गाना गा रहा है. इज ही. उसके बाद सब्जेक्ट आया. सब्जेक्ट यहाँ पर ही है जो गाना गा रहा है. एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब सिंग है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा. सिंगिंग एंड सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. इज ही सिंगिंग सॉन्ग. ओके, नेक्स्ट, क्या वे आज आ रहे हैं. अगेन क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ क्या. सो वेल, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी. अब प्लूरल के बारे में बात हो रही है, दे के बारे में बात हो रही है, तो आर आएगा. आर दे. वर्ब क्या है? कम है. एंड उसके साथ आईएनजी लग जाएगा. कमिंग एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. आर दे कमिंग टुडे. नेक्स्ट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है. अगेन तुम के साथ यू के साथ आर आता है. तो पहले आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम. तो यू गेटिंग माई पॉइंट एक तरह से फ्रेजल वर्ब है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. वी विल डिस्कस द फ्रेजल वर्ब्स इन द अपकमिंग वीडियोज. फिलहाल, are you getting my point? This the translation goes like this for this sentence. Okay, so this is all about interrogative sentences of present continuous. You can practice some more sentences also like this only. Please remember the rule and go through the rule and then make the sentences like this. Next we go for the negative interrogative. Negative interrogative में काम के नहीं होने के बारे में पूछा जा रहा है. जो काम हम अभी कर रहे हैं क्या वो नहीं हो रहा है, इस तरह से सेंटेंस बनता है. ओके, तो रूल क्या है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, मतलब इज, एम, आर में से कोई एक चीज आएगी. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा. सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है. ओके, उसके बाद नॉट आएगा. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी. उसके साथ आईएनजी ऐड होगा. एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, तो जैसे क्या वह पढ़ाई नहीं कर रही है. अगेन ये भी सारे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या से ही स्टार्ट होते हैं और क्या से ही नेगेटिव पूछा जाता है कि क्या ये काम नहीं हो रहा है. ओके, कोई भी काम है, कोई भी वर्ब है, तो क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है. तो क्या के लिए हम वर्ब यूज नहीं करते हैं बल्कि क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर. तो यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा. ही शी इट के साथ इज आएगा. इज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वह जिसके भी बारे में बात हो रही है, ही या शी. इज ही. उसके बाद
नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इज ही नॉट स्टडिंग, ओके। नेक्स्ट है, क्या वे आज नहीं आ रहे हैं, अगेन वे के साथ हमारा दे एंड आर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आर होगी, आर दे नॉट कमिंग टुडे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओके। आर दे नॉट कमिंग टुडे। नेक्स्ट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, अगेन तुम, तो फिर तुम के साथ यू के साथ आर आता है, आर यू नॉट, फिर नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर अगेन गेटिंग माई पॉइंट, आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट, अगेन अ फ्रेजल वर्ब, क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो, अगेन आर यू, पहले व्हाट इज दिस, हेल्पिंग वर्ब, अगेन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट, आर यू नॉट कुकिंग food. So this is all about the negative interrogative of present continuous, and see you in the next video in which we will be learning about the WH family of present continuous.